अगर अपन बेसिक लेवल से देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक उत्पाद दूसरे उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, वो होती है अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसे अपने जो आसपास की जो जीवन चल रहा है उसमें भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया भी होती है, रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं तो वो भी अपन बताने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती है कि जैसे पेड़ पे जो पत्ते हैं उन पत्तों का रंग बदलना मौसम के अनुसार, ठीक है, पत्तों का गिरना, पत्तों का आना, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया है। उसके कुछ अन्य उदाहरण अपन देखते हैं जो अपन ने लिखे हैं। भोजन, एक तो भोजन करना, अपन जो भोजन करते हैं वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, पदार्थ टूट के बिखर जाता है तो वो भोजन का बनाना वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। फिर शरीर में उसका पाचन, तो शरीर में जो उसके कार्बोहाइड्रेट जाता है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, फिर ग्लूकोज के बाद उसकी एनर्जी बनती है, तो ये इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया का ये भी एक उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद सांस लेना, अपन शरीर में जो ऑक्सीजन लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं, तो ये एक प्रकार की अभिक्रिया ही हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं, तो उसके लिए अपन उसके कुछ गुण दिखेंगे कि कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए जिससे अपन पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो पहला तो ये अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में उसकी परिवर्तन, ठोस द्रव गैस, ये इनकी अवस्था होती है, इनमें परिवर्तन होगा। तो उसके बाद रंग में परिवर्तन, ठीक है, गैस का निकलना, कोई सी भी गैस निकल सकती है, या फिर तापमान परिवर्तन। ठीक है, तो ये सारे जो गुणधर्म है इसको देखकर आप बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, तो जैसे अपने जो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट गया वो ग्लूकोज में टूटा, तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलने के बाद जब वो अपने शरीर में एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो अपने बेसिक से चलते हैं। तो ग्लूकोज का अपना जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो इसको अपन एक और तरीके से भी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे जलता है, ये भी एक रासायनिक समीकरण के रूप में अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम का साइन जो होता है Mg होता है, ये आपको पता है। ठीक है, मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम अगर जलाना है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा, तो ये अपन ने ऑक्सीजन के अणु ले लिए, तो ये जो बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, या अपन 2 लगा लेंगे और यहाँ पे भी 2 लगा लेंगे तो यह संतुलित हो जाएगी, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि मैग्नीशियम के दहन के पश्चात अपन को उत्पाद प्राप्त होगा। ये अभिकारक है और ये 2 अभिकारक है और ये उत्पाद अपन को प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो जो रासायनिक अभिक्रिया अपने दैनिक जीवन में इतने प्रकार की होती है, उनको 4 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 4 भागों में। ठीक है, तो पहले तो संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इन सब के अपन ने एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये है संयोजन अभिक्रिया। बेसिक अपन अगले लेक्चर में पूरा इसको बताने वाले, पर अभी बताते हैं संयोजन क्या होती है। जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन होती है। जब एक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है तो वो वियोजन होती है। विस्थापन क्या होती है, जब एक उत्पाद दूसरे उत्पाद की जगह ले लेता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और द्विविस्थापन में क्या होता है, 2 उत्पाद एक दूसरे की जगह ट्रांसफर करते हैं तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।